नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर हम एक कदम बढ़ाते हैं। चलिए आज फिर हम एक कदम बढ़ाते हैं और स्कूल को बच्चों तक लेकर जाते हैं, ताकि हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे जो पढ़ाई में पिछड़े नहीं और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों से वीडियो से व्हाट्सएप से उनके रूबरू होते हैं। तो चलिए हम बच्चों को व्याकरण के बारे में ज्ञान देते हैं। तो हम कई बार उनको स्टार्टिंग से नहीं लेते, हम सोचते हैं कि चलो बच्चे हैं छोटे, तो छोटे बच्चों के लेवल के हिसाब से ही हम आगे बढ़ें। लेकिन आज मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हूँ। पहले मैं वर्ण क्या होते हैं ये बताती हूँ। तो जब हम बोलते हुए मुंह से जब हम बोलते हैं तो मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो इसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों से हमारी वर्णमाला बनती है, वर्णों से हमारी वर्णमाला बनती है। तो ध्वनि के सबसे छोटे इकाई का अंक जो बोलते हैं, सबसे छोटा अक्षर हम बोलते हैं, तो उसे हम वर्णमाला का रूप देते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे वर्ण इकट्ठे किए जाएं तो उनको हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के दो रूप होते हैं, एक तो स्वर, जैसा कि आपको पता है स्वर, और दूसरा व्यंजन। तो स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या 11 है। जैसे 11 में क्या क्या है, हम इनको बोल के भी दे सकते हैं कि हमारे मुंह से बिना रुकावट के जो ध्वनि बाहर आती है हवा के साथ, तो वो हमारे स्वर होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे हैं स्वर। तो स्वर के अंदर दो और हमारे होते हैं अक्षर, वो हैं अंग और अह। तो अंग में हम जब बोलते हैं तो अनुस्वार, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। और इसका चिन्ह बिंदी होता है, ऊपर अक्षर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। जैसे भारत माता के माथे पर बिंदी है, वैसे ही ये बिंदी लगाई जाती है। इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे हम बोलते हैं अंगूर, तो ए के ऊपर अंग की बिंदी आती है, अंगूर। तो हमारी ये नाक के जरिए आवाज बाहर आती है उच्चारण करते हुए। तो ऐसे ही चांद, तो चांद जैसे होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पर भी चंद्र बिंदु जो होता है वो अनुनासिका, नाक से अनुनासिका है। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। इसका हमारी जो हम बोलते हैं, हमारे मुंह के अंदर से भी ध्वनि होती है और नाक के अंदर से भी हमें महसूस होता है बोलते हुए। जैसे हम बोलते हैं चांद, तो न आता है तो नाक से आवाज आती है, बाकी हमारी मुख से आती है। बोलकर देख लीजिएगा। तो इससे आगे आता है हमारा है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जब पूरा अक्षर खत्म हो जाता है तो लास्ट में हम 2 बिंदी लगाते हैं। तो ये हमेशा व्यंजन के बाद में लिखा जाता है। इसका चिन्ह 2 डॉट होती है, इसका चिन्ह 2 डॉट होती है। तो अभी जैसे हम आते हैं व्यंजन, हम आते हैं स्वर हमारे हो गए हैं। तो स्वर, जैसे हम स्वर का ज्ञान मात्राओं के अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए पहले हम
यहीं पर रुकते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। व्यंजन को हम कर लेंगे। तो जैसे हम स्वरों की मात्राएं होती है हमारी, तो मात्राओं से हम सभी परिचित होते हैं, लेकिन कई बार छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा या ऊ बड़े ऊ की मात्रा में हम मोस्टली लोग विचलित तो हो जाते हैं। तो इसका एक आसान तरीका है, हम एक लाइन में स्वर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखे हैं ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। तो इनकी मात्राएं लिखी हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा है, फिर ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, री की है, ए आई ओ औ। तो यहाँ तक मात्राएं हैं। जैसे हम कोई भी व्यंजन ले लेते हैं, यहाँ मैंने जैसे मैं लिया है, मैं है जमा ए, तो बन गया मैं। क्या बन गया? मैं। तो हम कोई भी अक्षर जोड़ सकते हैं, मगर, मगर, मन, ऐसे हम अक्सर जोड़ते चले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने आ की मात्रा ली, मैं जमा आ, मा, माला, माता। तो ये हमारी माता। तो बोलते हुए आ की मात्रा हमारे गले से और जीभ से बाहर आती है, माता। फिर हम बोलते हैं ई की मात्रा, मैं, ई, मी। तो मित्र, मी, मी में मी बोलेंगे तो हमारे दांत मी और होठ दोनों बंद होने की कोशिश करते हैं। आप बोलकर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। फिर आती है हमारी बड़ी, तो मैं, ई, मी, मी होठ बंद हो जाएंगे और आवाज जो है गले से अंदर जाएगी, मी। तो इसमें आ जाएगा मीना, मीना, जीना, गीना। तो ऐसे हो जाता है, बोल के देख लीजिएगा। तो फिर आ जाता हमारा छोटा ऊ, मैं जमा ऊ, मु। तो मु, मुरली, मुरैली। तो हमारे होठ मुंह, बोल के देख लीजिएगा, मुंह, रैली, मुंह, मुंह। तो जैसे ऊ की आकृति होती है, ऐसे हमारे होठों की आकृति बोलने की कोशिश करती है, मुंह। बाहर की तरफ होठ हमारे बढ़ते हैं, मुंह। तो आवाज भी बाहर की तरफ आती है। तो ये हमारी हो जाती है छोटी ऊ की मात्रा। फिर आ जाता मैं, ऊ, मुंह, मुंह। यानी कि गले से होठ तक आवाज आती है, बाहर आती है, गले से होकर होठ से बाहर आती है आवाज। जैसे हम पढ़ेंगे मूली, आप बोलकर देख लीजिएगा, मूली। ऐसे ही हम फिर आते हैं री की मात्रा पर। तो मैं जमा री, मृ, मृ। तो मृ, होठ मिल जाएंगे और आवाज गले से अंदर जाएगी, मृग, मृग। और ऐसे हम मृग और भी हम अक्सर जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर हमारा आ जाता है ए, छोटी ए, मैं जमा ए, में, मेला, में। हम बोलेंगे होठ से और गले से, हमारी आवाज तालू से, में। तो आवाज आएगी, आप देखना। तो फिर हमारा आ जाता है मैं जमा आई, मई, मैला, थैला, थैला। इसमें जीभ और तालू का स्पर्श होता है। तो फिर हमारा आ जाता है मैं जमा ओ, मो, मो। होठ और गले से आवाज हमारी होती है मो, मोर, शोर, गोर, ऐसे। तो फिर हमारा आ जाता मैं जमा औ, मऊ। जैसे मौसा, मौसा। इसमें होठ और कंठ का तालमेल होता, मौसा। तो आवाज बाहर आती है बोलते हुए, मऊ, बाहर आएगी आवाज। तो ये हमारा था आज का मात्राओं का ज्ञान। इसे आप
अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और आप भी सुधार कर सकते हो इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। जय हिंद,